आज हम पढ़ेंगे रिसर्च। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और री बैक लगने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है और बच्चों को इससे डर भी बहुत लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो इससे इजी सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। थोड़ा सा क्या इसमें वर्ड्स वगैरह का ध्यान रखना, बाकी तो इजी है मेरे हिसाब से, तो कोई हार्ड नहीं है इस दुनिया में। देखो, री यानी क्या होता है? अगेन किसी चीज़ को खोजना। सर्च यानी फाइंडिंग फैक्ट्स नॉलेज दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। री मीन्स अगेन। सर्च यानी फाइंडिंग फैक्ट्स नॉलेज दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। रिसर्च क्या है? इज़ ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। रिसर्च क्या होता है? एक सिस्टमेटिक एनालिसिस करना फैक्ट्स का। रिसर्च क्या है? देखो, कुछ चीज़ याद करनी हो ना तो आंखें बंद करके याद करो, ये मेरी ट्रिक है और काम भी करती। फिर हम जब कभी एग्ज़ाम हॉल में अपनी आंखें बंद करते हैं ना तो वो चीज़ हमें याद आ जाती है। रिकॉलिंग करना। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। इट इज़ ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू इन आंसर टू क्वेश्चन। ये क्या है? एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये क्या है? सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस है। ये क्या है? सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस है। रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस है। रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस है टू आंसर द क्वेश्चन। किसी भी आंसर का क्वेश्चन खोजना। देखो, सबसे पहले अगर रिसर्च आए तो हम क्या लिख देंगे? रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स। सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स का मतलब मैंने आपको बताया, सर्च करना, फाइंडिंग्स। तो रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। इट इज ए सिस्टमेटिक एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस और टू आंसर टू क्वेश्चन। इट इज एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्रिप्टिंग द एक्सटेंटेज ऑफ फिनोमेना। और ये क्या है? एक्सप्लोरिंग। ये क्या है? इट इज़ ए एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्रिप्टिव। ये क्या है? इट इज़ ए एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्रिप्टिव। एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्रिप्टिव द एग्जिट ऑफ ए फिनोमेना। एग्जिट ऑफ फिनोमेना। ये क्या है? इट इज़ ए एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्रिप्टिव द एग्जिस्टेंस ऑफ द फिनोमेना। ये क्या है? एक्सप्लोरिंग यानी किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना। रिसर्च करेंगे तो क्या करेंगे? फिर एक्सप्लोर करेंगे। डिस्क्रिप्टिंग मतलब कि उसको है ना, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव तरीके से, मतलब कि लिखना होता है ना, वर्ड्स में लिखना, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिंग द एक्सीडेंस ऑफ ए फिनोमिनोस। फिर है मेथड ऑफ एक्यूरेटिंग नॉलेज। इसमें क्या है? मेथड्स क्या है? एक्यूरेटिंग नॉलेज की। रिसर्च टू फाइंड फैक्ट्स एंड नॉलेज। मेथड ऑफ द एक्यूरिंग नॉलेज। तो रिसर्च टू फाइंडिंग फैक्ट्स एंड नॉलेज। फर्स्ट है अनस्ट्रक्चर मेथड, फिर है स्ट्रक्चर मेथड। अनस्ट्रक्चर मेथड में क्या आएंगे? अनस्ट्रक्चर मेथड में आएंगे इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशनल। अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर मेथड आ जाए एग्ज़ाम में कि इसको डिफरेंस करो तो अनस्ट्रक्चर मेथड और स्ट्रक्चर मेथड लिखा के हेडिंग स्ट्रक्चर में लिख देना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक मेथड और रिसर्च। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, साइंटिफिक मेथड है और रिसर्च है। और अनस्ट्रक्चर मेथड में पूछे तो लिख देना इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशनल और इनहेरिटेड और ट्राई एंड एयर है। अब क्या है? आफ्टर नेचुरल सॉल्यूशन रिव्यूशन, मतलब कि देखो,
प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम क्या है, जो हम जो रिसर्च करेंगे वो टॉपिक की प्रॉब्लम डेफिनेशन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम किस पे रिसर्च करेंगे। तो जो रिसर्च वाला जो टॉपिक होगा ना मेन अपना, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन। फिर क्या है प्रॉब्लम एनालिसिस। फिर जो हमारा टॉपिक मिल गया आप उस टॉपिक पे एनालिसिस करेंगे। प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिर हमारा जो प्रॉब्लम डेफिनेशन हो गई, अब क्या करेंगे प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे। अब जो प्रॉब्लम हमारी डेफिनेशन हो गई है, डिफ़ाइन हो गई है, फिर उसमें एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। फिर क्या करेंगे जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन, जो भी जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन है वो करेंगे। फिर क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे। फिर जो भी टॉपिक रहेगा उसको सेलेक्टिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटिंग करेंगे और फिर एवल्यूएशन करेंगे। ये हो गया एक सिस्टमेटिक तरीका। सेलेक्टिंग में क्या है बेस्ट सिचुएशन वाला लेंगे और एनालिसिस में बेस्ट सॉल्यूशन एक्सपेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड साइंटिफिक तरीके से। अब है रिसर्च के टाइप्स। ये थे रिसर्च के कुछ मेन के। रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है, तो याद रखना कि रिसर्च अगेन, री का मतलब अगेन और सर्च का मतलब फाइंडिंग फैक्ट्स नॉलेज दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। और रिसर्च का मतलब होता है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट। इट इज़ ए सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस एंड आंसर टू क्वेश्चन इट एग्जिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव it is exploring it descripting the exit ठीक है। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ ली और कुछ इंट्रोडक्शन भी हो गया। फिर मेथड पढ़े हम एक्वायरिंग नॉलेज के, तो स्ट्रक्चर हो गए। अनस्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशनल, इनहेरिटेंट, ट्रायल एयर, ये सब हो गया। और स्ट्रक्चर मेथड में साइंटिफिक, प्रॉब्लम, रिसर्च, ये सब कुछ हो गया था। फिर हमने देखा था कि प्रॉब्लम लेंगे, सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर वापस एनालाइज करेंगे, फिर सेलेक्टिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटिंग करेंगे और एवल्यूएशन करेंगे। अब क्या है टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप्स क्या क्या है रिसर्च के, ये मैं भी पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, कुछ पता नहीं। अभी एग्ज़ाम में पता नहीं क्या ही हो रहा है। अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एकदम अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे भी अलग नहीं आ रहे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो उससे अलग ही आ रहे हैं। लेकिन ये आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि रिसर्च क्या होता है और रिसर्च का टाइप लिखो। जब हमें टाइप पूछे तो मेन दो टाइप होता है, बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ स्टडी या फिर बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ रिसर्च। फर्स्ट क्या होगा बेस्ड ऑन अप्रोचेज ऑफ स्टडी और सेकंड होगा बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ स्टडी। याद रह जाएंगे दो टाइम, आंखें बंद करके बोलो बेस्ड ऑन द अप्रोचेज स्टडी एंड बेस्ड ऑन द पर्पज ऑफ स्टडी। दो हो गए। और जो अप्रोचेज है उसको क्या बोलते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज। ये कोई भी विदाउट कोई एनी स्पेसिफिक पर्पज के लिए की जाती है, कोई भी इसमें स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। दो मेन चीज़ याद रखना, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ स्टडी एंड बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ रिसर्च। ठीक है, जो बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ स्टडी है ये क्या होती है वेरिएबल्स होती है। जो बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ स्टडी है ये दो टाइप की होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। कितने टाइप की होती है दो टाइप की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लिखा हुआ है हमारे यहाँ। जो क्वांटिटेटिव होती है ना, क्वांटिटेटिव पहले हम ये पढ़ लेते हैं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ना वो क्या होती है इंक्वायरी ऑफ रिसर्च। इसमें क्या करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं इंक्वायरी ऑफ रिसर्च। इंक्वायरी यानी खोज करना, किसी चीज़ के बारे में खोजना, इंक्वायरी ऑफ रिसर्च करेंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम
मतलब जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, मेज़र विथ नंबर्स। जो भी प्रॉब्लम मेज़र्स विथ होगी नंबर में, जो भी प्रॉब्लम मेज़र्स होगी वो किस में होगी, नंबर में। सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और जो प्रॉब्लम होगी वो नंबर्स में होगी। नंबर्स यानी कि मैथमेटिक्स में जो गणित के अक्षर आते हैं ना वो नंबर्स, जैसे कि 2, 5, 6 इसमें आएगी, बड़ी सी संख्या भी हो सकती है। यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और इसमें क्या होता है, यूजिंग की जाती है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जो हम निकालते हैं ना, मीन, मीडियम, मोड, स्टैटिक डिवीज़न, तो वो टेक्निक्स यूज़ की जाएगी क्वांटिटेटिव में, ठीक है। और क्या है, डाटा कलेक्ट किया जाएगा नंबरिकल फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव मेथड में, नंबरिकल फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव मेथड में। और क्या करेंगे, सर्वे मेथड होते हैं, पोल्स होते हैं, जैसे कि अभी चुनाव चल रहे हैं तो क्या पोल आए, ये सर्वे हुआ, पोल आए, तो वो क्या है, न्यूमेरिकल डाटा है वैसे ही। और इसमें एक्सपेरिमेंट एंड नॉन एक्सपेरिमेंट दोनों को यूज़ किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। ये हो गई अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च। इतना लिख दोगे ना तब भी पूरे में से पूरे नंबर है। क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो हमने लिखा था इंक्वायरी रिसर्च होती है, नंबर्स फॉर्म में होती है, स्टडीड टेक्निक्स होती है, डाटा कलेक्शन इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में किए जाते हैं, नंबर्स में होती है, ऑब्जेक्टिव मेथड इसमें सर्विस, पोल्स और एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल की 2 टाइप की होती है। फिर हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन द अप्रोचेज ऑफ स्टडी। उसके अंदर अब हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होती है, ये भी इंक्वायरी की जाती है बट डीप में, डीप्थ, DEPTH, डिप्थ में इंक्वायरी की जाती है, इसमें भी किसमें, लेकिन डिप में की जाती है। नैरोविट फॉर्म यानी कि एक्सप्लेन किया जाता है, इसमें एक्सप्लेन किए जाती है चीज़ों को। एक्सप्लेन कैसे कि जैसे कि कहीं भूकंप आ गया या कहीं सुनामी आ गई, तो जो रिसर्चर होगा ना तो वो जाके वहाँ पे लोगों से पूछताछ करके और उस चीज़ को एक रेडियो में रिकॉर्ड करके या फिर जो वो बोलता है वैसे वैसे वो लिखता है। तो ये क्या है, वर्ड्स संख्या में बोलना लिखना वो वाली है, ये नंबरिकल फॉर्म में नहीं की जाती। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव सोशल फिनोमिना नेचुरली। ये क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव सोशल फिनोमिना और नेचुरली होती है और फिनोमिना और सोशली होती है। सोशली, फिनोमिना, डिस्क्रिप्टिव एंड नेचुरली, 4 चीज़ें याद करना। इस कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड होगी, सोशल होगी, फिनोमेन होगी और नेचुरली होगी। नेचुरली कैसे होगी, क्योंकि हम खुद जाके इसको निकालेंगे। फिर है डाटा कलेक्ट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डाटा जो भी कलेक्ट होगा न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या होगा, क्वांटिटेटिव में होगा। क्वालिटेटिव में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा और सब्जेक्टिव मेथड फॉर्म होगा। इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव मेथड फॉर्म होगा। और क्या होगा, कंपेनस एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपेनियस एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ फाइंडिंग ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या होगा, जो फीलिंग्स होगी वो इंडिविजुअल की होगी। इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव में लोगों से हम बातचीत करके निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं, इंटरव्यू मेथड से। किसी भी पेशेंट का या किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू लेके हम ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इसको निकाल सकते हैं। केस स्टडी करके, जो भी पुराना केस था या नया केस है उसको केस स्टडी करके निकाल सकते हैं। और ग्रुप
इंट्रक्शन करके निकाल सकते हैं और ऑब्जर्वेशन करके। क्या क्या हो गया? इंटरव्यू, केस स्टडी, ग्रुप इंट्रक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। फिर है टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है? तो पहला आ गया क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो हमने पढ़ी थी अभी। क्वांटिटेटिव रिसर्च दो टाइप की होती है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। पर एक्चुअली ये 3 टाइप की होती है, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल। क्या क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल। जो एक्सपेरिमेंटल होती है उसमें 3 टूल होते हैं। क्या क्या होते हैं? रैंडमाइजेशन, कंट्रोल और मैनिपुलेशन। इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव थी ये क्वांटिटेटिव है, और जो क्वालिटेटिव थी उसमें क्या है? फिनोमोनोलॉजी है सबसे पहले, फिर इथेनोग्राफ, फिर ग्राउंडेड और केस स्टडी, हिस्ट्रिकल, एक्टिव स्टडी, ये सब क्या है? और क्वांटिटेटिव। अब हम है ना कुछ वापस इसको डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को। सबसे पहले नेचर, दोनों की नेचर कैसी है? तो जो क्वांटिटेटिव होती है ना उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और जो क्वालिटेटिव होती है उसको नैरोविट एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। और दोनों का एम क्या होता है? क्वांटिटेटिव का एम होता है टू टेस्ट हाइपोथेसिस। इसमें क्या होगा? टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस के लिए। उसमें क्या है? फिनोमेना इन नेचुरली डिस्क्रिप्टिव किया जाता है। और रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? जो क्वांटिटेटिव होती है इसमें डिटेक्टिव रिसर्च होती है, और उसमें इंडक्टिव रिसर्च होती है। जो देखो सबसे पहले क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव उसमें क्या होता है? जीन्स के आधार यानी कि डिक्रेटिव रिसर्च की जाती है, और इसमें क्या होता है? इंडिवेटिव रिपोर्ट एंड फिनोमिनो, और इथेनोग्राफ, एक्टिव और ग्राउंडेड थेरेपी होती है। फिर है रिसर्च डिज़ाइन में इसमें क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, और एक और हमने देखा था क्वासी होता है क्वांटिटेटिव में। और इसमें क्या होता है? सिंपल साइज, टाइम लगता है। सिंपल साइज होती है लेकिन टाइम लगता है, और कंसीमन क्वांटिटी होती है। सैंपल साइज इसमें क्या होता है? लार्ज सैंपल करना पड़ता है कलेक्ट इसके अंदर, और इसमें क्या होता है? इंटरव्यू के द्वारा 1-2 इंटरव्यू के द्वारा हम कर सकते हैं। और फिर डाटा क्या होता है? इसमें अर्लियर्स डाटा कलेक्ट किया जाता है, और उसमें 1-to-1 डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। टूल्स क्या होते हैं? इसमें क्वेश्चन मेन मेथड होता है। इसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इसमें हिस्टोरिकल टूल्स होते हैं। ये सब कुछ हो गया। ये वापस एक डिफरेंस हो गया इन चीज़ों के आधार पर दोनों में। और अब हम पढ़ेंगे नीड एंड पर्पज ऑफ रिसर्च। क्या नीड है, क्या पर्पज है रिसर्च के, नर्सिंग रिसर्च के। तो एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि नीड बताओ, पर्पज बताओ ऑफ रिसर्च के। तो याद रखना क्या नीड है, क्या पर्पज है, दोनों साथ में आए या अलग आए तो एक ही चीज़ है, याद रखना। डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। ये क्या है? डेवलप, रिफाइन। इसमें क्या होता है? डेवलप किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, एंड एक्सपांड। एक तो डेवलप करना, डेवलप यानी डेवलपमेंट, वजह से डेवलप, रिफाइन यानी कि अच्छे से, और एक्सपांड यानी कि फैलाव द साइंटिफिक बेस्ट ऑफ नॉलेज। और जो साइंटिफिक बेस्ट ऑफ नॉलेज होता है उसके आधार पर। तो ये चीज़ें, ये नाम याद रखना, डेवलप, रिफाइंड और एक्सप्लेन द साइंटिफिक बेस्ट ऑफ नॉलेज। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या करना है? इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे करना है?
क्वांटिटेटिव ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, इम्प्रूव करना है क्वांटिटेटिव ऑफ नर्सिंग केयर के आधार पर। इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, इम्प्रूव करना है क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ नर्सिंग रिसर्च एंड एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो नर्सिंग रिसर्च है उसके अंदर है ना इम्प्रूव करना है क्वालिटी को और नर्सिंग केयर को और एजुकेशन को और एडमिनिस्ट्रेटिव को। एक ही चीज़ में इतनी सारी चीज़ें लिख दी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये नीड भी है और ये पर्पस भी है। प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग, और प्रोवाइड करना है फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस, और इन्हेंस द प्रोफेशनल आइडेंटिफाई एज रिसर्च इन इनिशियली कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशनल, और रिफ़ाइन करना है एलिमेंट ओल्ड नॉलेज, और रिफ़ाइन करना है एलिमेंट करना है ओल्ड नॉलेज को। ओल्ड नॉलेज यानी कि पुराना जो केस होता है उनको वापस पढ़ के। टू इम्प्रूव कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, और जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, कॉस्ट, उसको टू इम्प्रूव कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, उसके जो पैसे होने चाहिए, टाइम, मनी, इफ़ेक्ट, जो क्या होना चाहिए, कम लगना चाहिए। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, उसको इम्प्रूव करो, कॉस्ट कम करो। टू इम्प्रूव कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, डेवलप नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स, और क्या करना है, डेवलप करना है नर्सिंग में थ्योरीज़ और प्रिंसिपल्स को, और सॉल्व द प्रॉब्लम और एक्टिवेट क्वेश्चंस, और क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को और आंसर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को और आंसर का क्वेश्चंस देना है। फिर क्या हो गया, टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या आता है, क्रॉस सिलेक्शन, सिंपल परफॉर्म, कोहार्ट स्टडी, केस और ऑब्जर्वेशन मेथड। ये ऐसे मतलब कि सिंपल सा बताया हुआ है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च, एक अच्छी रिसर्चर के क्या गुण होते हैं, क्या चरित्र होता है एक अच्छे रिसर्च का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च, एक गुड रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक देखो, एक ये है ट्रिक है, ISR MD ऑफ CVP, ISDR MD OP CVP। आप याद कर सकते हो इससे। आई यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा, जो रिसर्च होता है उसको क्या करता है, फर्स्ट वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा को कलेक्ट करेगा। फर्स्ट क्या काम है उसका, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा कलेक्शन। एस यानी क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक स्टडी। एस का मतलब होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड साइंटिफिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड साइंटिफिक स्टडी। आर मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, और वो जो ऐसा सैंपल हो जिसको रिप्रेजेंटिव किया जा सकते हैं, रिप्रेजेंटिव सैंपल हो, रिप्रेजेंटिव सैंपल। एम यानी मोटिवेट हो या मोटिवेशन हो, जो रिसर्चर हो वो क्या हो, मोटिवेशन हो, एक्सपीरियंस हो और इंटरेस्ट हो। जो रिसर्चर होता है वो क्या होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसको जो रिसर्च कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर ओ यानी क्या है, आउट केयरिंग एक्टिविटी पार्टिसिपेशन। आउट केयरिंग एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, जो भी आउट केयरिंग जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें क्या होना चाहिए, वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो भी आउट केयरिंग एक्टिविटी हो रही है उसमें क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एफ मतलब क्या होता है, फाइंडिंग सॉल्यूशन द प्रॉब्लम। एफ मतलब फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। एफ का मतलब है, ये एक अच्छे रिसर्चर की बात होती है कि फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम,
उसको फाइंडिंग करना चाहिए सॉल्यूशन द प्रॉब्लम का। और सी यानी क्या होता है, करंट इशू पे काम करना चाहिए, करंट इशू पे काम करना चाहिए। वी क्या होना चाहिए, वी का मतलब होता है वाइल्ड रिलायबल टूल्स, वाइल्ड एंड रिलायबल टूल यूज़ किए जाने चाहिए, वाइल्ड एंड रिलायबल टूल यूज़ किए चाहिए। पी यानी मतलब क्या होगा, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, डेवलप एक्सपांड रिटेंशन। पी यानी प्योर होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, क्लीनली डिफाइंड होना चाहिए। ये ऐसे हो गया। अब देखो सिंपल सा वापस एक बार आ गया है कि टाइप ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन अप्रोच बेस्ड ऑन पर्पज। बेस्ड ऑन अप्रोच के आधार पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल ऐसे थी, और उसमें वो फिनोमेनो हिस्टोरियोलॉजिकल केस वाली वो थी। और इसमें क्या है, पर्पज के आधार पर बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। तो हम पढ़ेंगे अब पर्पज के आधार पर। पर्पज पढ़ लिए थे हमने पहले, अब पर्पज के आधार पर रिसर्च पढ़ेंगे। तो बेस ऑन पर्पज बेसिक रिसर्च पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक रिसर्च क्या होती है वह पढ़ेंगे। आल्सो कार्ड फंडामेंटल रिसर्च, इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं या प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। जो बेसिक रिसर्च होती है ना, इसको फंडामेंटल और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। इट जनरेट न्यू नॉलेज। और जो बेसिक रिसर्च होती है ना, ये प्योर होती है और फंडामेंटल होती है, और ये क्या करती है, जनरेट करती है न्यू नॉलेज को। इट जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, और क्या करती है, न्यू इन्फॉर्मेशन को जनरेट करती है। इट डेवलप एक्सप्लेन न्यू थ्योरी विदाउट, और क्या करती है, डेवलप करती है, एक्सप्लेन करती है न्यू थ्योरीज को विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड। विदाउट किसी बिना कोई स्पेशल पर्पज के करती है ये डेवलप करती है न्यू थ्योरीज को विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड। नो केमिकल वैल्यू, इसमें कोई भी केमिकल वैल्यूज़ नहीं होती है रिजल्ट की। नो इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज़, इसका कोई भी इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है। और फिर है बेसिक रिसर्च, ये बेसिक रिसर्च ही तो पढ़ रहे हैं। बेसिक रिसर्च इसमें क्या है, और ए रिसर्चर कैरी आउट स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन वर्क performance of employee. Her researcher observed that work performance and improve this organization which have participation. This a researcher given a theory work participation is a management increase their performance. Applied research, अब क्या है applied research, basic applied। अप्लाइड रिसर्च क्या है, एज द नेम अप्लाइड मीन्स स्टडी दैट हैव फंक्शनल पर्पस। इसमें क्या होता है, फंक्शनल पर्पस और प्रैक्टिकल यूज़ होता है। इसका क्या होता है, प्रैक्टिकल यूज़ होता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। प्रैक्टिकल यूज़ होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। फाइंडिंग इमीडिएट सॉल्यूशन टू इन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, मेक सॉल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट, डेवलप न्यू नॉलेज फॉर इमीडिएट यूज़। अप्लाइड रिसर्च एग्जाम्पल, ए रिसर्चर कंडक्ट ए स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस of two different techniques of pin-side care for prevention of pin-side infection. There the researcher is interested in solve a current problem of pin-side infection among patients with experimental external
एक्सटर्नल स्कर्टल फिक्शंस। अब है नर्सिंग रिसर्च, स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। क्या क्या स्कोप होते हैं? बेस यानी बेसिक, प्रैक्टिकल में यूज़ होती जाती है। अप्लाई यानी कि नॉर्मल हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ होती है, अप्लाई का कोई यूज़ नहीं है। यही होती है दो, बेसिक एंड अप्लाई यूज़, अप्लाई एंड बेसिक वाली। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के क्या क्या स्कोप होते हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम याद रखना कि नर्सिंग स्कोप क्या क्या है। सबसे पहले रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च जो है वो क्या है, नर्सिंग एजुकेशन में यूज़ आती है। रिसर्च का क्या यूज़ है? बहुत ज़्यादा यूज़ है नर्सिंग एजुकेशन में। बस इतना सा नाम याद करना, एजुकेशन, नर्सिंग लगा देंगे, रिसर्च, रिसर्च नाम तो याद रह जाएगा, रिसर्च का सब्जेक्ट है। और नर्सिंग हम कर ही रहे हैं तो एजुकेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नर्सिंग इन रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। ये एकदम सिंपल सा है, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन स्कोप है ये एक। और नर्सिंग इन रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एकदम ईजी है। नर्सिंग किस में? एडमिनिस्ट्रेशन। अपना काम क्या है? पेशेंट को दवाई लगाना। देखो, एजुकेशन देना अपना काम है, एडमिनिस्ट्रेशन करना अपना काम है। और प्रैक्टिस नर्सिंग रिसर्च इन क्लिनिकल एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस, ये भी अपना काम है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम है, एजुकेशन अपना काम है, और क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस अपना काम है, और हेल्थ सिस्टम अपना काम है। चारों अपने काम है और चारों अपने स्कोप दिए हुए, इसमें याद रह जाएंगे। मुझे तो याद हो गए, आपको भी याद हो जाएंगे, सिंपल सा है। देखो नर्सिंग में क्या क्या होता है? एजुकेशन होता है। देखो अभी इतने पेपर हुए तो इसमें क्या एजुकेशन लिख रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन लिख रहे थे, क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस लिख रहे थे, और हेल्थ सिस्टम लिख रहे थे। सबके आगे क्या रिसर्च हो, तो रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम, रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। याद हो गए, 4 स्कोप है, ऐसे बनाकर हम लिख सकते हैं। अब इनके अंदर भी लिखना पड़ेगा। सबसे पहले है रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या करेंगे? रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस में क्या करेंगे? हेल्थ प्रमोशन करेंगे, डिजीज़ प्रिवेंशन करेंगे, रिस्क रिडक्शन करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, पेशेंट की सेफ्टी करेंगे, क्वालिटी ऑफ केयर करेंगे, पैलिवेटिव केयर, एंड ऑफ द लाइफ केयर, पेन रिड्यूस, नर्सिंग इन्वायरमेंट देंगे, वर्किंग इन्वायरमेंट देंगे, और ईवी यानी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन में क्या करेंगे? डेवलप स्किल्ड नर्सिंग मैन पावर डेवलप करेंगे। नर्सिंग एजुकेशन में क्या करेंगे? डेवलप स्किल नर्सिंग मैन पावर, यानी कि स्किल पर्सन को हम इंक्रीज करेंगे, स्टाफ, नर्स, नर्सिंग टीचर्स। और क्या करेंगे? इंक्रीज इफेक्टली ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, और इंक्रीज़ करेंगे हम जो ओल्ड टीचिंग मेथड है इफेक्टली उसको इंक्रीज़ करेंगे। डेवलप न्यू एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी, और क्या करेंगे? डेवलप करेंगे न्यू एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को। और इफेक्टिव स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर लर्निंग, और क्या करेंगे? इफेक्टिव स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर लर्निंग, क्या करेंगे? इफेक्टिव स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन होते हैं उनको लर्निंग में लाएंगे। करंटली इम्प्रूवमेंट फॉर अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट, और हम क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट करेंगे जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उन दोनों में। फिर क्या है? रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अब थर्ड है नर्सिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे, एग्जिटिंग ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, स्ट्रक्चर पैटर्न के लिए बेनिफिट करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, रिकरेंटमेंट करेंगे, डेवलपमेंट पोजीशन करेंगे, डिट्रैक्शन करेंगे, डेवलप ऑफ न्यू नॉलेज रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। और रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम में क्या करेंगे? डेवलप न्यू नॉलेज
develop new healthcare model in लो प्राइस पे करेंगे, रिफ़ाइन करेंगे, एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसीज़ करेंगे, हेल्थ केयर मॉडल बनाएंगे, जैसे कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट में क्या है, सुपर स्पेशियल हॉस्पिटल, माइल्ड साइज हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स। और पब्लिक में क्या है, रूरल CSC PSC सब सेंटर। अर्बन में क्या है, सुपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सब कुछ है। नर्सिंग रिसर्च प्रॉब्लम इन नर्सिंग रिसर्च, इसमें क्या है, फैसिलिबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन रिसर्च प्रॉब्लम, सम पिन पॉइंट एग्जाम्पल, मेनली अप्रोचेस हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, डिफ़िकल्टी इन एक्सटर्नल वेरिएबल हैंडलिंग। स्टडी कैसे करेंगे, ए जनरल ये ले लेंगे, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि हमने स्मोकिंग, कैंसर से क्या होता है, लंग कैंसर होता है, इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक, डेथ, लाइफस्टाइल पे इफ़ेक्ट पड़ता है, पेशेंट कम होने पर पॉपुलेशन एरिया कम करता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च, नेचुरल सेटिंग्स, लैक ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स, lack of interest among research practitioners, degree facilitated, ethical standard, patient safety, lack of experience, measuring quantitative research knowledge, measuring quantitative research through qualitative methods। फिर क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड सोर्स, यानी कि क्या है हमारी प्रॉब्लम के बैड सोर्स हो जाता है, तो नॉलेज बेस्ड क्या करेंगे हम, कंफर्म करेंगे जर्नी, थ्योरेटिकल। नर्सिंग रिसर्च कैसे बनाएंगे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, लूज बॉडी ऑफ नॉलेज, इंडक्शन, नर्सिंग एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, साइंटिफिक एविडेंस बाय पेशेंट, Florence Nightingale, theory of environment, light, air, clean, that research utilization of finding, फिर way of promote quality of care, improve professional by selecting best evidence। फिर क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, EBP in nursing is a process by approaching and applying best evidence from the nursing medical literature to improve the quality of clinical nursing practices। EBP is using the best evidence available to guide clinical decision making, which is always from opinion, part, practices, procedure, clinical finding। स्टेप्स क्या क्या होते हैं, फॉर्मूला, एक क्लीन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू टू रिसर्च बेस्ड अवेलेबल एविडेंस, एनालाइज ऑफ स्ट्रांगली ऑफ वीकनेस ऑफ एविडेंस। फिर क्या करेंगे, PICO कंप्लीट कंप्रेंस ग्रुप आउट पॉल्यूशन, इंटरेस्टिव प्रीस्टिंग एविडेंस, इंटरवेंशन, क्लीन एग्जामिनेशन, रेटिंग स्केल, यूज ऑफ द बेस्ट एविडेंस इन क्लिनिक प्रैक्टिसेस, इवैल्यूएटिंग इन इफेक्टिव ऑफ एविडेंस, इंटरल। फिर पर्पस क्या है, टू मेक परफॉर्मेंस विद साइंटिफिक स्टूल टू एलिमिनेट एग्जिस्टिंग रिस्क प्रैक्टिसेस, टू इम्प्रूव quality of patient outcome, to improve cost effectively nursing care, time, money, effect, barrier of EP and contraindication, information, literature, lack of performance, ability to criteria, approaches, research method, study journal, lack of time, work process, variety of patient care, lack organization support, lack of confidence, lack of continuity education in nursing,
NR चैप्टर सेकंड क्या है, नर्सिंग प्रोसेस, बेसिक ड्रम पढ़ेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, क्लीन कंजिस्ट समरी ऑफ स्टडी दैट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। होल स्टडी डाटा मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट, स्टडीज, फाइंड फिगर्स, करेक्टरिस्टिक्स, व्हाट द कलेक्ट ड्यूरिंग स्टडी टू एक्सपोजर, रिलेशन बिटवीन द वेरियस। यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी काम बाद में पढ़ेंगे डाटा से बाद में। वेरिएबल्स वेरिएबल्स बाद में